हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम और आप भी इसमें हैं? यस मैम। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आज आप दिखाई दी, क्या बात है? मैम आप सभी पॉइंट्स। लोगों को पूरी तरीके से एक्टिव होना है। जितने नए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछें, जी मैम। क्योंकि जो मेरा मोटो था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। मैं कई दिनों से देख रही थी और परेशान भी हो रही थी कि मोटो क्या है? सिखाना, जी मैम। पढ़ाना नहीं है। पढ़ते तो हम बहुत सालों से आए हैं, बहुत पढ़ाया गया, किताबों में भी है। लेकिन जी मैम। असली प्रॉब्लम तो वहीं अटकती है ना, हाउ टू लोकेट पॉइंट। ग्रेट और अगर पॉइंट्स। यहाँ भी हम पूछने लगे कि अच्छा ये क्या होता है, रोगी कैसे देखेंगे, ये क्या होता है, फिर वहीं रह जाएँगे। फर्स्ट यस प्रायोरिटी मैम। जानी चाहिए पॉइंट लोकेशन पहले। वो जी मैम। सीखिए, खूब प्रैक्टिस करिए। गलत लगाएँगे, 4 बार लगाएँगे और अभी इसी वजह से ग्रुप नहीं मैनेज कर रही थी। जी मैम। तो वो ग्रुप मैनेज करके प्रॉपर वे में एक-एक पॉइंट आप गलत लगाइए, मुझे अच्छा लगेगा। फिर उसको वहाँ पे सुधारा जाएगा, आपको फिर वो जो सुधार हो जाएगा, फिर वो आप गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। जी मैम। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि आज तो अपने हाथ में सब लेना पड़ेगा। चलिए, बताइए। मैम मेरा एक प्रॉब्लम ये रहती है, जैसे यहाँ GB21 यहाँ लगता है, तो एक हुँ, वो कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे लोकेट करें, क्योंकि इतना सारा रीज़न है यहाँ पर, तो एग्ज़ैक्टली पोज़ीशन नहीं मिलती। और जब मैं वहाँ लगवाने के लिए आती थी, तो वहाँ पर भी कई लोगों की, मतलब अलग-अलग लोगों की अलग-अलग लोकेशन। ये सवाल नहीं, केवल पॉइंट। हाँ मैम, तो क्या ये कंप्लेन नहीं। नहीं मैम, कंप्लेन नहीं, क्योंकि मुझे हाँ, कन्फ्यूज़न हो जाती है कि एग्ज़ैक्टली कहाँ लगाना है, जी, किसकी जी, जी। माने हम। तो इसीलिए ये GB20। देखा है ना, जी मैम? इसीलिए ये प्लेटफ़ॉर्म बना है ना कि अपने एक ही जगह सारी यूनिफ़ॉर्मिटी हो जाए। जी मैम, तो GB21 और मैम CV12, K19 और स्टमक 21, ये तीनों एक ही जगह आते हैं। तो हुँ, चार्ट में तो थोड़ा दूर-दूर दिखता है, पर जब हुँ, हाथ पे लगाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि किसकी क्या लोकेशन है, क्या पोज़ीशन है। ठीक है। इसके लिए मैं आपको लिए चलती हूँ, स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। आपका पॉइंट है गॉल ब्लैडर 21, है ना? जी मैम। जी मैम। ओके, तो सबसे पहले अच्छा, जितने भी आप उँगली में पॉइंट लगाना चाहते हैं, अगर आपने इसको बॉडी पर अच्छे से सीख लिया है, अच्छे से हुँ। इसकी जानकारी हो गई है, तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। पॉइंट लगाना इतना सरल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन नहीं मालूम है तो ये उतना ही कठिन लग रहा है। तो मैं दिखाती हूँ कि गॉल ब्लैडर 21 हम लगाना चाहें तो कैसे लगाएँ। इसको मैंने कर दिया बड़ा। इसको मैं थोड़ा-सा स्टॉप करके देखती हूँ ये बड़ा कहाँ से होता है। अभी विज़िबिलिटी है ना? हाँ ये, मैम, लोकेशन समझ में आ रही है। हाँ। तो गॉल ब्लैडर 21 आपको मिलता है यहाँ पर। ये आपके नेक की कर्व है ना? जी ये मैम। हिस्सा है। तो ये तो घुमा हुआ है। 1 मिनट और मैं क्लियर करती हूँ ड्रॉ से। ये। ये आप देख रही हैं? यहाँ से यहाँ तक ये तो कर्व है। सबके गर्दन में है जी मैम। और इसके बाद ये थोड़ा-सा मांस है उभरा हुआ, थोड़ा-सा। अब हाँ। थोड़ा से स्ट्रेट हो जाता है। जी, हाँ, हाँ मैम। ठीक? तो जहाँ ये घुमाव है, आ गए। फिर जी। ये कर्व है। यही मिडल पॉइंट पर आपका गॉल ब्लैडर 21 है। थोड़ा-सा पीछे की तरफ, यांग साइड में।
अब ओके। अगर इस पॉइंट की जांच करनी है तो कैसे करेंगे? कंधे से लेकर के और ये नेक, यानी ये नेक जहां से सीधी हो रही, यहां से और कंधे तक का आधा भी करके देख सकते हैं। कर लिया आधा। अब इसमें हुँ, थोड़ा पीछे जाएं और दबाएं। अगर आपके इस पॉइंट पर दर्द मिल रहा है भयंकर, तो आप बिल्कुल सही हैं। जितने लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग इस बात को कंफर्म करें कि उन्हें पॉइंट मिला कि नहीं मिला, अभी के अभी। अब आप पूछेंगे कि सबके ये पॉइंट क्यों दर्द करेगा? तो हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, जी मैम, उनको निकालने का ये मास्टर पॉइंट है। ओके। हम कोई ना कोई टॉक्सिन किसी न किसी रूप में अंदर डालते ही रहते हैं। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कैसे-कैसे करके तो वो आता ही रहता कहीं न कहीं से। तो अगर आपने इसको दबाया और दर्द मिल गया तो पॉइंट मिल गया समझिए। अब देखिए आपको लोकेशन भी पता चल गई, पॉइंट का फ़ायदा भी पता चल गया। ठीक? अब इसको अगर हमें यहाँ लगाना हो अपने हाथ में, तब कैसे करें? क्योंकि यहाँ तो बैठे-बैठे हम दबा लेंगे, लेकिन 24 घंटे तो नहीं दबा सकते। अगर हम इसी को सीधा सिरेट कर दें और ये बॉडी के अलाइनमेंट को बहुत सही करता है। बॉडी का अलाइनमेंट का मतलब है, किसी का दाहिना तरफ झुका हुआ है, किसी का शरीर सामने की ओर झुका है, कोई टेढ़ा होके चलता है, तो बॉडी का जो जैसा शेप होना चाहिए, अगर वैसा नहीं है, तो ये उसको भी करेक्ट करता है। तो उस हिसाब से भी आप देखें तो जब हम पैदा हुए तो तब से हमारे पोस्चर में कितना परिवर्तन है, कोई झुक के बैठता है, कोई हुँ, अच्छा होके बैठता है, कोई कैसे बैठता है। तो चलने में भी आपको ये परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये आप जब दबाएँगे तो ये आपके बॉडी के अलाइनमेंट को भी ठीक करता है। स्पाइन में कोई ऊँचा-नीचा है, आगे-पीछे है, उसको ये ठीक करता है। समझ में आ गया? अब जी इसको मैम, हथेली में कैसे लगाएँ? सवाल तो ये है हमारा। बॉडी में तो ठीक है, लेकिन शरीर में इसको कैसे लगाएँ? तो उसके लिए हम इस पिक्चर को थोड़ा-सा इधर ले आएँगे। ये आ गए हम पॉइंट की तरफ और यहाँ दिया हुआ है गॉल ब्लैडर 21। 21। ठीक? अभी हमने इसको यहाँ से नहीं लिया, हथेली की तरफ से अगर जाएँगे तो मुश्किल होगी आपको। आप यहाँ से ही आएँ, अंगूठे की तरफ से अगर इसको ढूँढेंगे तो लोकेशन आपको पक्की मिलेगी। अब देखिए ये जो आपके अभी हमने लोकेशन सिखाया था आपको, अगर इसको देखें तो ये गॉल ब्लैडर 14 है, जो हड्डी उभरी हुई पीछे दिख रही है। उसी के ठीक सामने पीछे की तरफ मिल रहा था ये, यही था ना? अब अगर हम इसमें हथेली में आएँगे, तो GV14 है, GV14 से यहाँ कैसे आया? ये तो अलग-अलग ऊपर दिख रहा है, तो ठीक है। आप अपनी हथेली को सीधा कर लें, ऐसा। देख पा रहे हैं? हेलो। हाँ, क्या आप म देख पा रहे हैं मेरा? नहीं मैम, आपकी स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा पर आप नहीं दिख रही ना, वीडियो दिखाई दे रहा है। अच्छा, अच्छा, हाँ। अभी दिख रहा है मैम। अच्छा। अभी दिख रहा है? नो यस मैम। मैम, यस मैम, अभी दिख रहा है? यस यस, दिख रहा है ना? इसको हमने ऐसे सीधा किया। अगर आप ऐसे मोड़ लेंगे, कोशिश कर लेंगे तो नहीं तो आपको ढूँढने मुश्किल होगी। पहले आप सीधा कर लीजिए और सीधा करने में कहाँ से आया था? यहाँ से हम नीचे उतरे थे, फिर जहाँ पे कर्वेचर खत्म हुआ था, उसी के बाद ही मिला था। तो यहाँ अंगूठे में भी कर्वेचर है कि नहीं? अंगूठे की ही तरह। मैम और कांट सी योर हैंड। ओके, तो मैं पहले स्क्रीन शेयर बंद कर देती हूँ, फिर आप देख पाएँगे हमें। क्या आप आप लोग मुझे को जो करना है ना, जी मैम, एक रिक्वेस्ट है सभी से, वो आप चैट में लिखिए। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है जो भी है,
वैसे सभी लोग ऑन करेंगे फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग उसको चैट में बोला कीजिए। अभी ये ठीक है। मेरे आपको दिख रहा है मेरा? ये कर्व आप मैम। देख पा रहे हैं? कर्व कर्व जी। जहाँ खत्म होगा, ये पिक्चर स्पष्ट मेरे ख्याल से दिख रही होगी आपको। कर्व यस सर। समाप्त हो गया यहाँ। और अब आप इसको इमेजिन कर लीजिए कि यहीं पर है। अब इसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, जब बंद करेंगे तो गवर्निंग वेसल 14 यहाँ पे आता है ना, इसी के जी। ठीक सामने आप आ जाइए। और जब आप यहाँ आएंगे तो एक निशान बना लीजिए छोटा सा, वो आपका यस सर। गवर्निंग वेसल 21 है। अभी कोई प्रोब आपके हाथ में हो तो वहां दबा के देख लीजिए, आपको वहां भी चुभता हुआ दर्द मिलना चाहिए। न ये आगे आएगा। पॉइंट लगाने के बाद जब हम हाथ ऐसे करेंगे तो वो पॉइंट आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखना चाहिए बाहर, पूरा नहीं, आधा पॉइंट आपको दिखना चाहिए। यस मैम। ठीक, तो ये देखिएगा, मैं ऐसा करूंगी कि ऐसी छोटी सी वीडियो बना करके लोकेशन करके आपके ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा कुछ है पॉइंट आपका? जी मैम, उनका और क्वेश्चन थे, 2 पॉइंट्स और थे उनके। अभी उनका इसी वजह से ऑडियो ऑन नहीं है। अच्छा अच्छा। K19। K19 किडनी का 19 नंबर। अब इसकी लोकेशन ढूंढने के लिए हमें आना पड़ेगा फिर से इसी पर। अब आपको मेरी वीडियो नहीं दिखेगी, अब फिर से आपको मेरा पिक्चर दिखेगा, दिख रहा होगा। K19 के लिए हम मूव करते हैं यहाँ पर और देखते हैं बॉडी में K19 कहाँ मिलना चाहिए। तो ये सामने की पिक्चर आ गई और इसमें अगर हम गौर करें तो ये हिस्सा आपका आता है बिल्कुल सेंटर लाइन। ठीक है, और ये जो हिस्सा है आपका, ये आपकी नाभि है, ये जहां पर मेरा एरो है, या मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये आपका है नाभि। नाभि होता है CV8 नंबर और इसके 2 अंगुल की दूरी पर बगल में इसके किडनी की मेरिडियन चलती है। ठीक, और इसके 4 अंगुल की दूरी पर लगभग ये चलती है आपकी स्टमक मेरिडियन। समझ गए? अब हमें 2 अंगुल की दूरी पर किडनी देखना है, तो नाभि को लैंडमार्क बना लीजिए। नाभि के बगल में किडनी का 16 नंबर लिखा हुआ है। फिर ऊपर चलेंगे तो 8 और ये 10 लिखा हुआ है, 9 10, यानी 9 और 10 के बीच ये 17 और 18 जो आ रहा है, ये आप देखिए 10 के पास आ रहा है। फिर ये हुआ 16 17 18 और 19। 19 के सामने कौन सा पॉइंट पड़ रहा है? CV11 12। उसी दोनों पॉइंट के बीच में आपका K19 पड़ता है। तो अब अपने हथेली पर आते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट अल्टीमेटली तो हथेली पे ही लगाना है, लेकिन चूंकि आपको सीखना है कि लगा कैसे, इसलिए आपको बताना है। नहीं, कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे कि हमको नहीं आता, तो वो भी अच्छा नहीं कि आपने तो पूरी ट्रेनिंग करी, आपको पता ही नहीं। तो इसलिए टेक्निक जाननी जरूरी है। तो ये हो गया आपका हथेली। अब इस हथेली में थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको समझ में क्लियर आ जाए, पूरा पिक्चर दिखे तब आप देख समझ पाएंगे। अब ये देखिए मैं आ गई हथेली पर सामने। अब मैं इसको बड़ा करूंगी ताकि पॉइंट की लोकेशन आप समझ सकें। ये सामने का हाथ है, इसमें नाखून नहीं बना हुआ है। अब इसको बड़ा करती हूँ आपको समझाने के लिए। आप इसको गौर करिएगा।
ये सीवी की लाइन जा रही है और इन दोनों के बीच में ये स्टमक की लाइन जा रही है और ये जो आपकी है लाइन, ये किडनी की लाइन जा रही। तो कितनी दूर पर लगाना है पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। तो हमें किसकी सीध में लगाना है? ये जो मिडिल फिंगर है, इसके सेंटर से जाएंगे तो स्टमक मिलेगा और इसके किनारे से जाएंगे तो किडनी मिलेगी। अब कितनी ऊपर जाना है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका सीवी का थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। 11 और 12 है, उसी के पास आपको K19 मिलता है। तो देखिए कहाँ हो गया, ये यहाँ पे आ गया 12 के पास। अब आपने कहा स्टमक 21 तो स्टमक 21 यही आएगा, लेकिन लोकेशन के लिए क्या करना है? ये रहा आपका मिडिल फिंगर, इसके हाफ से ऊपर जाना है। तो ये हम हाफ से ऊपर चलते आए और यहाँ आए तो ये हो गया स्टमक 21। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ कि मान लीजिए अंदाजे से बताती हूँ, तो जो आपके पेशेंट हैं उनमें किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का काफी चौड़ा सा हो सकता है, किसी की चौड़ाई कम हो सकती है, हाथ की अलग अलग डिजाइन होती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पॉइंट में आपको मुश्किल आ जाए, इसलिए ये टेक्निक फॉलो करिएगा। दूसरे, अगर आपने CV 14 की लोकेशन परफेक्ट ढूंढ ली है तो आप सारे पॉइंट सही सही लगा पाएंगे। अब CV 14 कोई तो यहाँ पे पहुंच जाता है बिल्कुल रिस्ट के एकदम अंतिम में और कोई यहाँ पे ढूंढने लगता है। अक्सर मैंने देखा है इसमें भूल होते हुए। तो हमें रिस्ट की लाइन से मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो मणिबंध रेखा है, ये लाइन है, ये आपकी ये जो लाइन है इसकी मैं बात कर रही हूँ कलाई की, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, वो हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, मैं स्क्रीन स्टॉप करके दिखाती हूँ। ये आपको कलाई की इस हाथ में दिखाऊंगी, दिखेगा। ये जो है कलाई की रेखा, रेखा से कोई लेना देना नहीं मेरा, मेरा मतलब कलाई के अंतिम भाग से है। तो जब आप यूं उंगली लगा के करेंगे तो यहाँ देखेंगे एक छोटा सा गड्ढा मिलता है बिल्कुल बीच में सेंटर पर। ये गड्ढा ही यहाँ भी एक गड्ढा मिलता है आपको ओरिजिनल बॉडी में, और जैसे आपकी बॉडी में मिलता है ठीक वैसे ही आपकी हथेली में भी यहाँ मिलेगा। तो हमें यहाँ पर ये जो गड्ढा है इसको CV 14 मानना चाहिए। और जब आपने इसको सही मान लिया तो आप किसी भी पॉइंट को उसी के हिसाब से ऊपर नीचे जा करके लगा सकते हैं। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्रज्ञांशु जी और कोई पॉइंट है? यस मैम, गॉल ब्लैडर 41 था एक। अच्छा, अब गॉल ब्लैडर 41 कहाँ आएगा? पहले बॉडी पर फिर हाथ पर। ये रहा, इसी पिक्चर से हमें सारा कंफर्म हो जाएगा। ये रहा आपका पैर में, पैर के पास ही मिलता है GB 41। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ GB 41 आपको मिलेगा। इस पिक्चर में नहीं दिख रहा है, इसमें बड़ी कम कम बनी हुई है, केवल एक लेआउट टाइप का है। बाकी जो हमने और आपको PDF दिया हुआ है उसमें आपको मिलेगा गॉल ब्लैडर मेरिडियन अलग से। अब मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कहीं से भी कंफ्यूजन वाली चीजें न क्रिएट हो। ये रहा आपका
गॉल ब्लैडर का। अब देखिए यहीं पर ये 21 भी मिल गया जो पीछे बताया था मैंने, और इसी का 41 ढूंढते हैं। ये 41 देखिए, ये यहाँ मिल गया। ये 40 है, नीचे आएंगे 41 हो गया। अब ये आपकी हथेली है, इमेजिन करिए, पैर के पॉइंट कहाँ लगेंगे? बीच वाली उंगली में। तो आप बीच वाली उंगली का ऊपरी जो पोर है उसको ये मान लीजिए, ये जोड़ है, तो जोड़ से जोड़ पर तो आपको 40 मिल गया, जोड़ से थोड़ा नीचे आएंगे और ये आपके बीच वाली उंगली का नाखून मान लीजिए। तो नाखून के पास 44 और जोड़ के थोड़ा सा आगे आएंगे तो 41। अब इसको हम ब्योल पे भी एक बार देख लेते हैं। हथेली पे हमने देख लिया है पैर में। अब हम हथेली पर देखते हैं, इसकी मैं बात कर रही थी। ये है पूरा हाथ आपका, थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आपको शेप समझ में आ जाए कि ये क्या है। ये है नाखून का हिस्सा, ये हाथ के पॉइंट इसमें लगाए जाते हैं, पैर वाला इसमें आता है, ये आपको पता है। तो अब यहाँ पर गॉल ब्लैडर की मेरिडियन यहाँ बीच में होती है। अब देखना है कि कैसे लगाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पैर का पंजा होता है, करस्पॉन्डेंस की अगर हम बात कर लें तो करस्पॉन्डेंस में मैंने आपको ये सिखाया था। इधर करती हूँ और बड़ा करती हूँ। ये आपका हो गया पैर का पंजे का भाग, और मैंने आपको बताया कि यहाँ जोड़ के पास क्या है? गॉल ब्लैडर 40 लिखा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये है गॉल ब्लैडर 41। एकदम आसान है, बहुत ही सरल है, बस केवल आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। जीबी 41 देखिए, अगर किसी को कहीं दर्द हो रहा हो शरीर में, कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, जीबी 41 से रीड कर लीजिए। ये विंड का पॉइंट है, और जैसे आप लगाते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। विंड का पॉइंट का मतलब है ये सारे शरीर से विंड को निकालने का पॉइंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट होता है कहीं से भी शरीर के दर्द को निकालने के लिए। पैर के दर्द को विशेष रूप से निकालता है, सciatica वगैरह में। अगर गॉल ब्लैडर की सciatica है तो और ही वंडरफुल, वैसे भी ये पैर के दर्द को निकालने का मास्टर पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट बताएं। यस मैम, नेक्स्ट इज LI 14। ये सिद्धार्थ जी का क्वेश्चन था। जी जी जी। LI LI 14 के लिए पहले हम बॉडी पर देखेंगे, हर एक पॉइंट पहले बॉडी पर देखें, तब आपको अपने से भी अंदाजा हो जाएगा। देखिए 361 पॉइंट है, एक एक को बता पाना, समझा पाना, हो सकता है कुछ छूट भी जाए। तो आपको ये टेक्निक होनी चाहिए कि आप उसको कैसे ढूंढेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं बताती कि ये रहा पॉइंट, आप लगा लीजिए। ठीक, तो अब इसको ढूंढिए। इसके लिए मैं आपको लिए चलती हूँ फिर से यहाँ, और आपने कौन सा पॉइंट बोला था प्रज्ञांशु जी अभी? लार्ज इंटेस्टाइन का 14 नंबर। अच्छा, इसमें आपको पहले मैं दिखा दूं। इसके लिए मैं फिर से आती हूँ आपको लेकर के इस पर, और ये रहा आपका LI का 14 नंबर, 14 नंबर। ये कहाँ पर है? अब इसको गौर से देखने वाली बात है। अगर लोकेशन पक्का
तो पॉइंट आपके पक्के। इसी बात को हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आराम नहीं मिला तो पॉइंट दोषी नहीं है, हमारे लोकेशन में कहीं कोई दोष है, ये मानना चाहिए। अब इसको हम देखते हैं, ये रहा 14 नंबर। 14 नंबर और ये कंधे पर 15-16 ये हमने बताया है। कैसे लोकेट करते हैं 15-16? तो हाथ को आप कर लीजिए इस तरीके से सीधा। जब आप सीधा करेंगे तो अपने आप आपको 15 पर एक गड्ढा मिल जाएगा। जहां पर गड्ढा है वही तो 15 है, ढूंढना ही नहीं है आपको, नेचुरली आपको दिखता रहे। मिल रहा है सबको? कमेंट में फटाफट पूरा यस ना लिखिए तो वाई लिख दीजिए, पता चल जाए हाँ पता चल गया। तो जैसे बिल्कुल स्ट्रेट हाथ रखेंगे, हाथ आपका जाएगा गड्ढे में। ये है 15। क्या प्रॉब्लम है इसमें? मिल गया। और अगर हाथ को उठाए हुए ही मिडिल फिंगर अगर हम 15 पर रखें तो पहली वाली फिंगर अपने आप 15 अगर मैंने मिडिल फिंगर इस तरीके से 2 फिंगर मैंने ली, ये आप देख रहे हैं, और इसको मैंने इस तरीके से करके पहली फिंगर मिडिल 15 पर लगा ली, तो दूसरी पॉइंट अपने आप ऐसे करेंगे तो एक गड्ढा और छोटा सा मिलेगा उसी के बगल में, वो मिल गया 15 के बाद में 60। तो आपको बस ये विक्ट्री का निशान याद रखना है, एकदम क्लोज करके नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप करिए और पहला पॉइंट मिडिल फिंगर 15 तो दूसरा 16 तो ऑलरेडी आ गया, पॉइंट ढूंढना ही नहीं। और एलाई 15 भी आपका चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा इस समय। क्या ये बात सच है? कमेंट में फिर से वाई कर दीजिए। क्यों चीख रहा है? इसलिए चीख रहा है कि ये फ्लश करने का पॉइंट है और हम सभी के कुछ न कुछ कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी ही रहती है। तो इसीलिए ये रो रहा है कि हम पेन में हैं। इवन हाथ बस आप लगा देंगे तो आपको चुभता हुआ से मिल जाएगा। पॉइंट की लोकेशन आपकी सही है, इस बात का पक्का पता हो गया आपको। ठीक, अब इसको यहाँ पर कैसे करें? क्या यहाँ भी गड्ढा मिलेगा? 110% मिलेगा अगर ये करस्पॉन्डेंस है। तो हाथ कैसे रखेंगे? सीधा, क्योंकि 2D पिक्चर है। अब ये सीधा किया मैंने। एलआई की लाइन कहाँ से जाती है अभी मैं इसमें स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी। और जब आप यहाँ आएंगे ना तो देखेंगे कि ये गड्ढा सा मिलता है। सब अपनी उंगली पर इस तरीके से चलाना शुरू करें तो देखिए स्ट्रेट के बाद में यहाँ आपकी उंगली रुकेगी एक बार। इस तरीके से देखिए मेरी उंगली दिख रही सबको? मैं यहाँ से आती हूँ, इसमें बताती हूँ तो आपको साफ दिखेगा। ये आई, ये एलआई का पॉइंट, यहाँ आते जाएंगे यहाँ। तो आपका उंगली देखिए रुक रहा है पहली बार। जहां पहली बार रुका था वो 14 था। इसके बाद और धीरे से ऊपर जाएंगे तो एक यहाँ बड़ा रुकेगा। ये जो बोन है अगर यूं मैं करूं तो ये जो बोन का पहला एंड है यहाँ पर वो 15 और उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 16 यहाँ आता है। अब इसको मैं हथेली पर दिखाती हूँ। ये आपका 14 था, ये आपके बाजू का चौड़ा वाला भाग है। यहाँ तक तो आपका बराबर था, है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर था। यहाँ से अचानक से बाइसेप्स मसल्स आ गई और ये पार्ट चौड़ा हो गया, मोटा हो गया। जहां ये मोटा हो रहा है उसी जगह पर एलआई वाले रास्ते पर आप पकड़ लेंगे तो ये पॉइंट आपको वहां दिख जाएगा। और ये गड्ढे वाला आपको बता दिया मैंने। अब इसको हथेली में कहाँ लगाएं अब वो दिखाती हूँ आपको।
तो ये मैंने बताया था कि जब आप यहाँ से और बड़ा कर देती हूँ ताकि अच्छे से स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाए। ये आपकी पहली उंगली से ऊपर चलेंगे तो एल्बो के पास में LI11 होता है। यहाँ पर LI11 आपको बताया है ना। अब इससे ऊपर बढ़े तो 12, 13, 14 कहाँ आया? यहाँ पर एक बार आप देखें, आपको गड्ढा जरूर मिलेगा, थोड़ा सा उभार यहाँ मिल जाएगा। ये 14 हो गया। 14 के बाद यहाँ थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यानी जहाँ आपकी बोन मुड़ती है, बोन का जो पहला कॉर्नर है, तो ये 15 और उसके उस पार जाएंगे तो 16। हड्डी मोटी होती है तो आप इसको मुट्ठी बंद करके भी ढूंढ सकते हैं। कैसे, वो भी मैं बता देती हूँ। कई तरीके होते हैं। मुट्ठी बंद कर ली, बोन के एक कॉर्नर पर 15, दूसरे पर 16, लेकिन इसको खोल के ढूंढेंगे तो क्लियर लोकेशन आएगी। ढूंढना है ऐसे, और पॉइंट लगाना हो अगर तो खोल के लगा दीजिए। तो 15, 16, 14 उससे थोड़ा सा और नीचे। आप लोग पेपर पर नोट करते जाइएगा और बना बना के ग्रुप में सेंड करिएगा। ओके मैम, नेक्स्ट कवि जी का क्वेश्चन है। गॉल ब्लैडर 24। गॉल ब्लैडर 24। इसके लिए आप आइए और बॉडी पर, अब बॉडी में देखिए कि गॉल ब्लैडर का 24 कहाँ आता होगा। ये चेस्ट रीजन में आता है कहीं, तो कहाँ आता है? तो पहले हम उसकी लोकेशन ढूंढेंगे। जब वो लोकेशन हमें मिल गई तो समझिए सब मिल गया। ये देखते हैं हम। ये ओपन हो गई आपकी गॉल ब्लैडर की मेरिडियन। और आपको देखना है गॉल ब्लैडर का 24। इसको थोड़ा और जूम कर लें तो क्लियर हो जाए कि ये क्या है, ताकि आप इसको पढ़ पाए। और आपकी PDF में ना बड़ा हो करके और क्लियर दिखेगा ये सारा पिक्चर। तो ये देखिए, ये है 23, ये है 24। और कौन सी रिब है? 8th नंबर और 9th नंबर, 8वीं और 9वीं रिब्स। सच्चाई ये है कि हमें धीरे धीरे एक एक बॉडी पार्ट्स को छूना और उसकी लोकेशन को हाथ से देखना आना चाहिए। अगर जिस दिन आप ये सीख जाएंगे तो और भी ये चीजें आसान लगने लगेंगी, लेकिन ऐसे भी आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए, ये 8वीं रिब है और ये 9 नंबर की। अब ये कहाँ है 8वीं 9वीं, ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है, उसका सॉल्यूशन बताऊंगी मैं। और इन दोनों के बीच में ये है आपका इंटरकोस्टल स्पेस, यहीं पर गॉल ब्लैडर का 24 नंबर मिलता है। अब इसकी लोकेशन को देखने के लिए अब आप सोच रहे हैं हम कैसे ढूंढेंगे रिब्स, कैसे लगाएंगे? बहुत आसान है। कैसे? गॉल ब्लैडर 14 नंबर भी यही कहीं होता है और उसकी लोकेशन हमने आपको पहले सिखाई है। तो अगर हम उस लोकेशन को देख करके और उसके अनुपात में इसको ढूंढेंगे तो आसान हो जाएगा। अब गॉल ब्लैडर 24 के पास लीवर 14 कहाँ पड़ेगा? तो वो पड़ता है 9 नंबर रिब के पास। यहाँ आप देखिए, यहाँ संयोग से पिक्चर बनी हुई है हल्की सी। ये लीवर का 14 है। और आगे भी हम देख सकते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में गॉल ब्लैडर के साथ में लीवर मिलेगा। ये देखिए, ये आया लीवर। तो ये लीवर 14 दिख रहा है ना, इसी के पास ही आपके गॉल ब्लैडर 24 है, जो आपने अभी देखा है। अब इसको हम आपको बताएंगे कि आप हथेली में कैसे लगाएंगे।
ये देखिए, ये रहा आपका लिवर 14 और उसी के ठीक पास में गॉल ब्लैडर 24। ठीक पास में कहाँ? ये 9 नंबर रिब से ऊपर, यानी ये सीवी लाइन से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तब ये हमें मिलेगा। या तो साइड में देखेंगे, कहाँ देखना है बताते हैं आपको। इसको मैंने यहाँ से स्टॉप किया और अब मैं खोलती हूँ आपके लिए वो पिक्चर जहाँ से आप इसको ढूंढेंगे। ये रही पिक्चर आपकी। अब इसमें कहाँ मिलेगा? सामने हथेली पर आया था, चेस्ट में आया था तो सामने की हथेली में मिलेगा। कहाँ मिलना है एग्जैक्टनेस के लिए पिक्चर को करते हैं बड़ा। चलिए, ये खुल रहा है बार बार तो यहीं पर देख लेती हूँ। इसमें भी सेम चीजें हैं, केवल साइज का फर्क होता है। इसको और बड़ा करते हैं। ये हो गया बड़ा। और लीवर 14 की लोकेशन हमने आपको बहुत बार सिखाई है। ये है लीवर 14। उसके पास में ही आपका गॉल ब्लैडर 24 है। उसके ठीक पास में ही आप यहाँ तो हाथ काफी चौड़ा है ना, आपका हथेली छोटा होगा। तो लीवर 14 की लोकेशन पर जितना एक मैग्नेट लगाते हैं उसे एक मैग्नेट और नीचे छोड़ दीजिए यहाँ पर। उसके बाद जो पॉइंट लगेगा वो गॉल ब्लैडर 24 ये आ जाएगा। यानी दोनों को एक सीध में आप लगाएंगे, दोनों के बीच में एक मैग्नेट की दूरी छोड़ दीजिए। तो ये है गॉल ब्लैडर 24। नेक्स्ट, यस मैम। नेक्स्ट इज अर्चना मिश्रा जी का क्वेश्चन है, हाँ जी, स्टमक 21, स्टमक 25। स्टमक 21 पहले बता दिया। हाँ जी, स्टमक 25। 25 कहाँ आएगा? ये CV8 है, दोनों का हाफ, पूरे हथेली का हाफ किया CV8, मिडिल फिंगर का हाफ आ जाइए सामने। स्टमक 20 CV8 के पास में ये रहा स्टमक 25। ठीक है, चूंकि 21 बताया था ऑलरेडी इसलिए बार बार हमने बॉडी पर नहीं दिखाया, डायरेक्ट यहाँ दिखा दिया। और वैसे भी देखे तो नाभि से 4 अंगुल दूरी पर है तो वो बॉडी में भी वहां क्लियर है। और नेक्स्ट, यस मैम, काफी लोगों को एक कंफ्यूजन है। हाँ जो हम 3-4 पॉइंट एक साथ लगाते हैं स्टमक फिट में, हाँ CV12, 13, ST21 और हाँ CV10, ये हाँ। मैग्नेट में कितनी दूरी पर रहता है? उसको अगर आप एक्सप्लेन कर पाए ये तो। डिस्टेंस कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने बार बार कहा ना कि हाथ की लंबाई चौड़ाई कैसी है। इसीलिए मैंने बताया कि आप CV14 बेस पॉइंट सीख लीजिए और ये 1 आपको पता है। इन दोनों का हाफ कर लिया तो 8 आ गया। अब उससे कितना ऊपर कितना नीचे जाना है ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि सामने जो आपका पेशेंट है वो छोटा बच्चा है या कोई 6 फीट का आदमी है, तो दोनों की डिस्टेंस में फर्क आ जाएगा। इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना मुश्किल है, इसीलिए आपको ये क्राइटेरिया अपनाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके मैम। नेक्स्ट अमित जी का क्वेश्चन है, SI9। SI9, जी। अच्छा। SI9 के लिए पहले हम आपको लिए चलते हैं ओरिजिनल पॉइंट पर। ओरिजिनल पॉइंट SI का यहाँ पर मिलेगा, ये रहा SI। स्टार्टिंग
स्मॉल फिंगर से, ये 5 नंबर। देखिए आपको एक फंडा क्लियर कर देती हूँ, तो आप एक छोटे-छोटे पॉइंट तो अपने आप ही लगा लेंगे। ये आपका पूरा हाथ है, इसकी जगह आप अपनी उँगली इमेजिन कर लीजिए, पहली वाली उँगली, ठीक? ये जो इतना हिस्सा है, ये क्या है? ये आपकी पहली उँगली का पहला हिस्सा है, ऊपर का, क्लियर? अब इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये आपकी बीच का हिस्सा है, क्लियर? और यहाँ से और ये हिस्सा अगर ढूंढें तो कहाँ है? ये आखिरी में, यही तो सिखाया गया आपको। पीछे है तो पीछे, आगे है तो आगे, क्लियर? और साइड है तो साइड में, सब क्लियर है इसमें। अब अगर हमें SI 5 लगाना हो तो कहाँ लगाएं? तो ये देखिए रिस्ट की लाइन है, इसी में है किनारे अंदर की तरफ, बाहर अंगूठे की तरफ नहीं है, छोटी उंगली की तरफ। तो हम कहाँ लगाएंगे? छोटी उंगली माने अंदर की तरफ। तो इंडेक्स फिंगर ये देखिए, ये अंदर, अगर इसको छिपाएं तो मिडिल फिंगर में छिप जाएगी, तो इसको हमें इधर ही लगाना है। तो इसी उंगली में ज्वाइंट पर ये क्या पॉइंट मिलेगा? SI 5 मिलेगा। और अगर दूसरे ज्वाइंट पर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 8 नंबर। या तो SI 8 लगाना हो तो दूसरे ज्वाइंट पे आ जाइए, और 9 नंबर लगाना हो तब कहाँ जाए? जो आपका एक्चुअल सवाल था, तो उसके लिए यहाँ पर आ जाइए, ये 9 है। तो 9 कहाँ मिलेगा आपको? इस उंगली में अंदर की ओर मिलेगा। अब इसको लोकेशन देखते हैं हथेली पर। ये रहा हथेली का फोटो। और ये पीछे की हथेली आ गई। ये हो गया आपका SI 5। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया आपका SI 5, ये हो गया आपका SI 8, और ये हो गया ज्वाइंट के पास, एकदम ज्वाइंट से सटा नहीं था, थोड़ा ऊपर था, तो ये हो गया SI 9। ठीक है, और कोई सवाल है? Yes, ma'am. Moving to next. TW14. ओके, इसको हम यहीं छोड़ते हैं। पहले हम बढ़ते हैं अपने पुराने स्लाइड की तरफ, जहां हमें मिलेगा ओरिजिनल। तो ओरिजिनल के लिए हमें ये खोलना चाहिए। इसके दूसरे पार्ट में मिलेगा। ये रहा आपका इसी में आपका ट्रिपल वार्मर मिलना है। ट्रिपल वार्मर का आपने बोला 14 नंबर, 14 नंबर। ये आपका आपके बाह का, इस बाह का पीछे का हिस्सा है। सीधे ऊपर हम जाते ही जाएंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा? 10 नंबर। और इसके ऊपर जाएंगे तो जहां पे आपने ऊपर गड्ढा देखा था ना TW15 का, उससे थोड़ा सा पहले लोकेशन वही है। LI कहाँ पर है? LI इस साइड में है और TW14 यहाँ पर है। तो उसी के पास में, बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पर नहीं है क्योंकि वो तो यहाँ पर था, ये थोड़ा सा इधर है। तो हमें ऐसे ही इसको लोकेशन हथेली पर खोजनी पड़ेगी। कैसे खोजें? देखिए मैं दिखाती हूँ।
ये रहा। तो ये रहा आपका 15 नंबर। 15 नंबर की सीध में यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर इस तरफ, तो आपको 14 नंबर मिलता है। बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। इवन आप अगर सेम भी लगा देंगे तो चल जाता है, क्योंकि मैग्नेट की साइज थोड़ी बड़ी होती है तो कवर करता है। तो ये 15 हमने आपको ऑलरेडी बताया है। 15 के बगल में ये आ गया 14। करेक्ट? और कोई पॉइंट यस है? मैम। यस मैम। SI 5 पुष्पा जी का क्वेश्चन था। SI 5। मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट। नहीं मैम, सॉरी, बीच में बोल रही हूँ। ST 6, 7 और 8 क्लियर करना था, वो थोड़ा सा ट्रिकी सा हो रहा है, किधर लेना है, वो गलती से टाइप हो गया SI। कोई बात नहीं। स्टमक का 6, 7, 8 कहाँ पर आता है? हमारे चेहरे पर आता है। सही है? तो पहले हम चेहरे के पॉइंट को खोजेंगे। अगर आपको चेहरे वाला समझ में आ गया तो आप कोई भी पॉइंट खोज सकते हैं। तो इसमें पहले आइए उसी को देख लेते हैं। ये मिलेगा आपको यहाँ पर। ये रहा ST 6, 7 और 8। बहुत आसान है लगाना। नाक के ठीक सीध में SI 7 है। ठीक, और ये जो जबड़े का कॉर्नर है, ये मैम कॉर्नर। नहीं दिख रहा है, कुछ यूरिनरी ब्लैडर करके आ रहा है स्क्रीन में। अच्छा, 1 मिनट में दिखाती हूँ क्या कारण है नहीं दिखा। मेरे में तो दिख रहा है। चेक, अभी मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। अब दिख गया होगा? यस मैम। हाँ, तो नाक की सीध में, और हाईलाइट कर देती हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको। ये नोज का टिप है। इसके सीध में अगर हम देखें तो एक पॉइंट ये भी दूसरी मेरिडियन का आएगा, और पीछे जाएंगे, कान के बिल्कुल सटा के नहीं। ये SI का 19 है, 18 है। इनके बीच में थोड़ा कान की तरफ ही खिसकेंगे तो ये 7 नंबर आता है। और आपके चेहरे पर जो जबड़ा है, एक बार मैं इसको स्टॉप करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये जो आपकी ये जॉ है, ये जहां घुमा हुआ है, ये जो कर्व है, यहाँ पर आपका 7 नंबर पड़ता है। यहाँ देखेंगे तो फिर से आपको एक हड्डी सी दिखती रहेगी। ये सीधी हड्डी है ये, और फिर यहाँ आपका हाथ रुकेगा, थोड़ा मोटा हो गया। तो जहां पर ये रुकता है वो आपका 7 है, सॉरी 6 है। 7 तो मैंने यहाँ बता दिया आगे, ये 6 है। अब इसको फिर से देख लीजिए। ये रहा आपका 6 नंबर, मोड़ पर ये 7 आ गया। और जहां पर आपकी आगे वाली हेयर लाइन होती है, ये आपकी हेयर लाइन यही होती है। ये हाईलाइट कर दूं आपके लिए। ये आपकी इंटीरियर हेयर लाइन होती है। ये आपका माथा है और ये आपके इंटीरियर हेयर लाइन है। इसी हेयर लाइन पर यहाँ पर ये स्टमक 8 है। कहाँ? इस आईब्रो से थोड़ा ऊपर, और यहाँ से एक ट्रायंगल बनाइए। बहुत ऊंचा भी मत बनाइए, क्योंकि अगर हम हेयर लाइन देखें। अच्छा, आप एक सवाल और पैदा कर सकते हैं कि मान लो कोई बाल्ड है, बाल्डनेस है, किसी को गंजापन है, तब क्या करेंगे? कितना भी गंजापन होगा, लेकिन वो जो हेयर लाइन के मार्क्स हैं, जैसे वो आप डॉल खरीदते हैं बच्चों के, तो बच्चे छोटे क्या करते हैं, उसके सारे बाल हटा देते हैं। लेकिन जहां से वीविंग हुई होती है, वो वहां पे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स दिखते होते हैं।
ऐसे ही अगर आपने अपने बाल हटा भी दिए या आपके गंजापन ही आ गया, तो भी वहां पर हेयर लाइन आपको विजिबल होती है। फिर भी आप चाहें तो एक लेमैन की टेक्निक बता रही हूँ, वैसे तो इसका बड़ा स्पेसिफिक लोकेशन होता है कि यहाँ पे आइए, यहाँ ये यहाँ मिलता है। लेकिन चूंकि आप कोई साइंस और मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर रही हूँ यहाँ। नहीं तो यहाँ भी टेक्निकल वर्ड यूज किया जा सकता था, मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे भी ये ट्रायंगल बनाइए, एल्बो और ये कान, इसके बीच में ये लगा दीजिए। एल्बो ये हेयर लाइन के बिल्कुल पास में अपनी उंगली ले जाएंगे तो हेयर लाइन ये आराम से दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये है 6, 7 और 8। अब आइए इसको हथेली में कहाँ लगाएंगे वो देखते हैं। ये रहा, आपकी हथेली। इसमें हम आएंगे सामने की तरफ, पीछे तो था नहीं, चेहरे पर सामने था और साइड में था, तो यहाँ भी हमें साइड में ही कहीं मिलना है। तो देखिए ये जबड़े का कॉर्नर, जबड़े के कॉर्नर से ऊपर मैंने लिया था, ये थोड़ा ऊपर आइए जहां आपका मोड़ है, तो यहाँ पे आ गया 6 नंबर। एक फिर हाईलाइट करती हूँ, ये आ गया आपका 6 नंबर। आपका जबड़ा ऐसे ही तो मुड़ता है ना, तो इसी मोड़ पर मैंने बताया था, तो ये 6 नंबर आ गया। कान के पास यहाँ पर मैंने कहा था साइड 19 है जो कान के बिल्कुल पास में है, उससे थोड़ा सा आगे आइएगा तो 7 मिलेगा, 7 मिल गया नाक की सीध पर। और 8 नंबर के कुछ नहीं खोजना है, बिल्कुल ऊपर निकल जाइए और एकदम टॉप पे जा करके यहाँ आपका नाखून पड़ेगा ना, तो नाखून के कॉर्नर के पास से थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, 1 मैग्नेट की दूरी पर, यहाँ पर स्टमक 8 आ जाएगा। इज इट क्लियर पुष्पा जी? जी मैम, एक क्वेश्चन और था, ये इतना मूव मतलब 4 नीचे है, उसके बाद 7 और 8 ऊपर चली गई है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? फिगर में जैसे दिया हुआ है। इसका रेशियो देखिए ना, हमने पहले भी कहा है कि 100% नहीं मिलेगा कि सब कुछ, क्योंकि शरीर और हाथ की अपनी बनावट ही अलग अलग है। जी ठीक, इसके मारे ठीक, ऐसा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट। यस मैम। राम बाबू जी का था क्वेश्चन 2, यूबी 62, 63। अच्छा, ये हम आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके बाद कोई एक थ्योरी का भी पूछ लीजिएगा, नहीं तो हमें लगता है लोग कहीं ऊब न रहे हों। ये रहा टाइम 62, 63, मैं हथेली में ही बता देती हूँ डायरेक्ट कैसे ढूंढेंगे। तो ये आपकी है ज्वाइंट, ज्वाइंट में यहाँ किनारे यूबी 60 और ये हो गया 61 साइड में थोड़ा सा नीचे। अब हमें ढूंढना है 62, तो ये गॉल ब्लैडर की लाइन है, ये यूबी की लाइन है और ये जीबी 41 है, तो जीबी 40 और जीबी 41 के बीच में और गॉल ब्लैडर की लाइन और यूबी लाइन के बीच में यहीं पर यूबी 62 बैठा है। और जहां आपका यूबी जीबी 41 है उसकी सीध में जीबी यूबी 64 आता है, उसके और तिरछे में बीच में दोनों के ये है यूबी 63। यहाँ पर अगर आप बड़े मैग्नेट लगाएंगे तो फायदा नहीं आएगा, क्योंकि इतना छोटा पॉइंट है। या कोई छोटा बच्चा अगर हुआ तो क्या करेंगे, तो जो सबसे छोटी साइज के आते हैं मैग्नेट वो यहाँ लगाया जाता है। या तो आप कलर का इस्तेमाल कर ले, छोटे छोटे डॉट्स लगा दें। तो चूंकि एक कलर आपको नहीं पता है अभी, तो चलिए कलर नहीं लगाते हैं, तो मैग्नेट भी लगाइए तो छोटी साइज का। अगर मान लीजिए छोटा मैग्नेट नहीं और आपको बड़ा ही लगाना पड़े, मजबूरी है, तो एक मैग्नेट में काम चल जाता है इसका। 2 लगाएंगे तो 64 तक कवर कर देगा। तो ये है
क्लियर हो गया 62 63? अभी बाकी जो सवाल हैं इनको मैं जानबूझ के छोड़ रही हूँ क्योंकि 3 मिनट्स मुझे सामने दिख रहा है कि बचा है और थोड़ा सा डाइवर्ट करना होगा, नहीं तो इनको भारी लग सकता है। तो सॉरी कोई मैम, एक क्वेश्चन था। जहाँ पर हमें जगह कम मिलती है, क्या हम वहाँ पर मेथी दाना यूज कर सकते हैं? मेरे विचार से तो नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें कोई थर्ड रास्ता नहीं खोजना चाहिए कि ये नहीं चलो ये सही नहीं। यहाँ पर टेक्निक नहीं काम में आती, ट्रिक नहीं काम में आती, जो है फिर वही है। जैसे मैंने बस इतना बताया कि चूंकि बड़े साइज हैं तो आप छोटा कर सकते हैं, 2 का 1 लगा सकते हैं, लेकिन मेथी का मैंने पहले भी बताया प्रेशर का अलग-अलग यूज है, मेथी का अलग-अलग यूज है, मैग्नेट के अलग-अलग यूज हैं। तो हमें जो कहा गया हो वो लगाना ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि अभी अगर आप नए हैं, आपको समझ नहीं है, तो फिर थोड़ी-सी आपको रिस्पॉन्स में कम ज्यादा दिख सकता है। इसलिए आपको जो कहा जाए उतना ही लगाना चाहिए। नेक्स्ट। ओके मैम, एक क्वेश्चन लेंगे तुलसीदास जी का। तुलसीदास कोटिया, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लीजिए। थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है इनका। पहले भी 1-2 बार पूछ चुके हैं शायद, किसी नए को एंट्री दिया करिए कभी। प्रायोरिटी एक बार ये नए को नहीं, दिया। क्वेश्चन इनका नया ही है। नहीं, मैंने कहा है ये 2-3 बार आ चुके हैं इसमें। जी तो कोशिश किया करिए कि जो एकदम नहीं आया हो कभी उसको भी ले आया करिए। अभी फिलहाल आप पूछें तुलसीदास जी। जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैडम आपको पूछना है कि मैग्नेट अलग अलग साइज किया जाए तो मैग्नेट कौन से लेने चाहिए अपने को, मतलब? हाँ सर, ये आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है और आपके माध्यम से सबको पता चलेगा। हमारे हाथ में जो छोटी उंगली आप देख रहे हैं, हाँ जी। उसकी लंबाई चौड़ाई देखें, बीच वाली हाँ, उंगली की लंबाई चौड़ाई देखें, पहली की देखें, अंगूठे की देखें, सबकी वेरी करती है। हाँ मोटाई सबकी अलग अलग होती है, मोटे मोटाई पतले अलग। होते हैं। हाँ, फिर अगर हम पॉइंट की लोकेशन देखें तो वो भी ऐसे, कोई दूर-दूर है, कोई पास-पास है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जहाँ पॉइंट दूर-दूर है, अच्छा वहाँ मैग्नेट लग जाएँगे। अच्छा। लेकिन इसमें भी कई प्रकार के मैग्नेट आएँगे। किसी दिन मैं आपको मैग्नेट का फ़ोटो इसमें भेज दूँगी। ठीक है मैडम। देखें कि कितने मैग्नेट और कहाँ-कहाँ पे कौन से मैग्नेट लगाएँगे। प्रज्ञांशु जी, आप इसको अपने पास नोट कर लें। जी और ये सारे प्रकार के मैग्नेट आप यहाँ शो करिएगा, तो मैं बताऊँगी कौन-सा मैग्नेट कहाँ लगाना चाहिए। ये मैडम मैंने आपकी एएसयूएसपी वेबसाइट पे देखा तो उन्होंने मेरे को बहुत अलग अलग साइज के मैग्नेट बताए, तो मैं कंफ्यूज ये हो गया कोई मैग्नेट कौन से लूं मैं। कंफ्यूज नहीं होना है, उसको क्लियर करना है। अच्छा। जैसे मैंने यूपी 62 बताया, हाँ अब जी, हाँ यहाँ जी। बड़ा मैग्नेट लगाएँगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, हाँ तो जी। वहाँ पे छोटा मैग्नेट लगाते हैं। अब अच्छा। मान लीजिए Li14 है, Li15 है, तो हाँ ये यहाँ डिस्टेंस सेकंड काफी है। नंबर के जो पॉइंट होते हैं, छोटे वाले से थोड़े बड़े, वो यहाँ लग जाएँगे। अच्छा बॉडी पे जो पॉइंट है, मान लीजिए वहाँ पे कुछ आपको लगाना है, अच्छा। तो वहाँ थोड़े और बड़े लगते हैं। तो ये मतलब कौन से मैग्नेट कहाँ-कहाँ लगेंगे, ये मैं आपको कल संभवतः, ओके मैडम। लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना भी है। हाँ जी, बोलिए जरूर। मुझे आपसे आपसे का मतलब आप सभी से, हाँ जी। कि मुझे अर्जेंटली कल बाहर जाना है अच्छा अच्छा अच्छा। और शायद 3, 4 या 5 दिन भी मेरे को बाहर लग सकते हैं। तो देखना होगा, क्योंकि जो समय आपकी क्लास का है वो मेरी उसी समय ट्रेन है। तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग कोऑपरेट करते रहिएगा। मैं जहाँ से जैसे मौका मिलेगा वहाँ से आपको कोऑपरेट करती रहूँगी। तो अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, तो मैं कहा कि बता दूँ आपको कि कल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी फिक्स नहीं हो पाया है। जैसे जो भी होगा तो आपको मैं कन्फर्म करती रहूँगी और मैग्नेट के की फ़ोटो वग़ैरह ये आपको मैं क्लियर करा दूँगी, भेज करके, ठीक है? संतुष्ट हैं सर आप? थैंक यू मैडम। ऑडियो म्यूट है। ओके, ओके, ओके। वेलकम सर। तो अभी आज हम इस लेक्चर को अपने यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं, हेलो किसी और विषय के साथ मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे हेलो और अच्छे
हेलो। मैम आपका ऑडियो म्यूट है, अभी ऑन कर लीजिए। हाँ, अभी आप मुझे सुन पा रही हैं? यस मैम। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? यस मैम। यस मैम, सुन पा रहे हैं। जी बोले। हेलो। आप बोलिए, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ मैम, आपने जो रिकॉर्डिंग बोली कि अभी वहां से हटा दी जाएगी जी यूट्यूब वीडियो से, जी, तो क्या ये कुछ दिन और चल सकती है रिकॉर्डिंग? ये ऑलरेडी तो काफी ज्यादा दिनों तक चल चुकी है। इसको 1 वीक में ही हटा दिया जाता है। चलिए आपको 1-2 दिन और दे देती हूँ, वो कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको फाइनली हटा देती हूँ। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। बेटा, ओके। चलिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे और फिर ये सारी चर्चा ऐसे ही फिर कंटिन्यू करेंगे।